बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा चौधरी है और मैं प्रोग्राम लजीज़ खानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज की मेरी डिश बहुत ही ख़ास है और इतनी स्पेशल है कि आप जो है इसको इस मौसम में बहुत इंजॉय करेंगे, क्योंकि जिस तरह के आप जानते हैं सर्दियों की आमद है और सर्दियों की जो सब्ज़ी हैं वो मार्केट में आना शुरू हो गई हैं। तो आज मैंने सर्दियों की ख़ास सब्ज़ी मेथी का इंतखाब किया है और मैं लाई हूँ मेथी कोफ्ते। तो आइए, आपने शायद इसका नाम ना सुना हो तो या फिर आपने कभी ट्राई ना किए हो, तो हम जो है वक्त ज़ाय किए बगैर अपनी डिश की तरफ जाते हैं और आपको मैं सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ और उसके बाद जो है हम जो है इसको बनाने का तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमें जो है वो तकरीबन जो है हाफ़ केजी वो कीमा चाहिए और मैंने इस वक्त जो है मटन कीमे का इंतखाब किया है। उसके साथ साथ हमें जो है 2 अदद अंडे चाहिए। बाद हमें जो है वो 3 से 4 अदद जो है वो प्याज चाहिए। मैंने इसको जो है वो चॉप करना है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा जो है प्याज का साइज़ बड़ा रखा हुआ है। तो आप भी चाहें तो प्याज का साइज़ बड़ा कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद इसको चॉप ही करना होता है। उसके बाद हमें जो है वो कीमे में ऐड करना होता है। इसके साथ हमें जो है 7 से 8 जो है अदद हरी मिर्चें चाहिए, 1 अदद हमें टमाटर चाहिए, 2 इंच जो है अदरक का वो टुकड़ा चाहिए। ठीक है, ये होने के बाद हमें जो है कीमे में जो हमने मसाला जार डालना है कोफ्तों की सूरत में जो है उसमें हमें चाहिए जी 2 चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च चाहिए। साथ साथ हमें 1 चम्मच जो है वो नमक का चाहिए। अगर आपको नमक जो है वो कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से लीजिएगा, ये हस्बे ज़रूरत भी हो सकता है। इसके साथ हमें जो है वो पीसी हुई जो है वो काली मिर्च चाहिए, आधा चाय का चम्मच, और आधा चाय का चम्मच ही हमें जो है वो धनिया पाउडर पीसा हुआ चाहिए, और थोड़ा सा हमें ज़ीरा चाहिए, और 4 से 5 अदद जो है हमें साबित लाल मिर्च चाहिए। ये भी जो है हम जब चॉपर में डाल देंगे तो ये भी चॉप हो जाएंगी। इसका मतलब है कि हमें जो है इसको चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बिल्कुल जो है फ्लेवर के तौर पर हमें जो है वो पिसा हुआ अनारदाना चाहिए। ठीक है जी, ये हो गया। इसके साथ हमें जो है मसाला जात बनाने के लिए जो कि हमें कोफ्तों के और मेथी के चाहिए। ये देखिए, ये मेथी जो है मैंने बनाई हुई है और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश कर दिया है, और इसको आपने जो है वो पत्ते जो है उसकी सूरत में भी रख सकते हैं। अगर आपको जो है वो पत्तों की सूरत में नहीं पसंद तो आप इसकी जो है कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है फ़िलहाल जो है इसके पत्ते ही रहने दिए, और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं जब आप इसका सालन बनाएं, और इसी तरह इसको शेप में रहने दें। अच्छा जी, मेथी के साथ हमें जो है मसाला जात बनाने के लिए हमें जो है सबसे पहले जो है 3 से 4 अदद इसमें भी प्याज चाहिए। उसके बाद हमें 4 से 5 अदद जो है वो टमाटर चाहिए। उसके बाद हमें जो है 4 से 5 अदद जो है लहसुन के चाहिए। उसके साथ हमें 1 जो है इंच वो अदरक का टुकड़ा चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमें जो है मसाला जात जो है वो हमें जो स्पाइसी जो है वो ये चाहिए कि 2 अदद जो है हमें लाल मिर्च के चम्मच पीसे हुए चाहिए चाय के। उसके बाद हमें 1 अदद चाय का चम्मच जो है वो पीसे नमक का चाहिए। उसके बाद हमें आधा चाय का चम्मच, ये गार्निशिंग के लिए लास्ट में मैं आपको डालेंगे, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ कि आधा चाय का चम्मच जो है वो काली मिर्च पाउडर चाहिए, और आधा चाय का चम्मच ही हमें जो है वो ज़ीरा चाहिए। आधा चाय का चम्मच ही हमें जो है वो पिसा हुआ खुश्क धनिया चाहिए, और आधा चाय का चम्मच हमें जो है वो गरम मसाला चाहिए। थोड़ी सी जो है वो कलवंजी चाहिए, थोड़ी सी हल्दी चाहिए। इसके बाद हमें जो है वो ऑयल चाहिए। ये मैंने हाफ़ बाउल लिया है, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, इससे कम भी। अगर आपकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जा रही है तो ज़ाहिर बात है आपने थोड़ा सा फिर जो है वो अपनी जो चीज़ों को भी, इंग्रेडिएंट्स को, उनको भी बढ़ाना होगा। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके अपना प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और मैंने इंग्रेडिएंट्स सारे बता दिए हैं। अब हम जो है वो कोफ्ते का जो है वो मटेरियल तैयार करते हैं कि कोफ्ते किस तरह बनते हैं। सबसे पहले हमने जो है वो चॉपर में इन तमाम कीमे को और प्याज के मसाले जात को डाल देना है। अच्छा जी, हमने जो है इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ जो है वो कीमा मिक्स कर दिया है। अब हम इसे चॉप कर लेते हैं। लीजिए जी, अब हमारा जो है ये कीमा मसाला जात के साथ जो है वो चॉप हो चुका है। ये इस शेप में आएगा, देख लीजिए। इसके बाद हम जो है इसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, जो कि नमक, मिर्च और बाकी मसाला जात हैं, इनको हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। साथ ही हम जो है 2 अदद अंडे डाल देंगे।
लीजिए जी, हमारे जो है कोफ्तों का मिक्सचर तैयार हो चुका है। मैंने इसमें जो मसाले जात डाल दिए थे और अंडे और तमाम किस्म के जो इंग्रेडिएंट्स थे उनके साथ मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है इसका जो है बाकी जो है मसाला तैयार करते हैं, ताकि उसके बाद उसके साथ साथ हम कोफ्ते तैयार करेंगे। और साथ ही जब ये रेडी हो जाएगा मसाला भुना हुआ, तो उसके बाद हम कोफ्ते इसमें ऐड कर देंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको जो है कढ़ाई चाहिए। आप इसको देचकी में भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो भुनी हुई चीज़ है वो कढ़ाइयों में ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इस वजह से मैंने जो है कढ़ाई का इंतखाब किया है। उसके लिए हमें हाफ़ बाउल जो मैंने आपको बताया था ऑयल का, वो डाल देती हूँ। ये 3 से 4 अदद जो है प्याज, ये मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और इसे हल्का सा फ्राई होने देते हैं। अच्छा जी, ये लाइट फ्राई ब्राउन हो जाएंगे, उसके बाद हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अब ये देखिए, मैं जो हूँ इस तरह कोफ्तों को सबसे पहले इसका जो अंदर का पानी है वो ड्राई कर लेते हैं। आप याद रखिएगा कि आपके जो है कोफ्तों में अगर थोड़ा सा भी मटीरियल में पानी रह गया तो वो टूट का शिकार हो जाएंगे। और अक्सर लड़कियाँ जो है जो नई नई कुकिंग करना चाहती हैं और नए जो है उनको फ्लेवर्स पसंद आए कि वो तरह तरह के खाने बनाएं, मगर वो कंफ्यूज हो जाती हैं जब उनके साथ जो है उनको वो रेसिपीज़ तो बनानी आ जाती हैं, लेकिन उनको ये ट्रिक नहीं आता कि किस तरह हम बनाएं तो हमारी चीज़ जो है वो ठीक बने। तो उसके लिए सबसे पहले जो कोफ्तों का या फिर कबाब का, इस तरह की चीज़ों का जो है वो ड्राई होना सबसे ज़रूरी होता है। अगर क्रीमी के मटेरियल में पानी होगा तो ऑटोमेटिकली जो है आपके कोफ्ते वो टूट जाएंगे। ये देखें, इसके अंदर में पानी भी नहीं है अब कोई, और उसके बाद ये आसानी के साथ जो है वो चिपक गए हैं। हमारा जो है एक कोफ्ता वो तैयार हो गया है। लीजिए, आपके प्याज जो हैं वो ब्राउनिश होना शुरू हो गए हैं। अब हम इसके अंदर जो है बाकी मसाला जात ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हम लहसुन डालेंगे, अदरक, और उसके बाद ही साथ ही हम टमाटर डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर हम जो है एक बाउल जो है वो पानी ऐड कर देते हैं, ताकि इसका जो मसाला जात वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अब हमने इसको जो है थोड़ा ढाँप दिया ताकि इसका जो है मसाले जात सारे सॉफ्ट हो जाएं। जी, अब हमारे जो हैं वो कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत शक्ल में आए हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये इसी तरह आपको जो है इसी में तरह आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके ये खूबसूरत से कोफ्तों को आप बना सकते हैं। तो अब जो है हमारा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है, मतलब काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसे जो है पेंसिल ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड कर लेते हैं। लीजिए जी, ये जो है अब मसाला जात हमारे जो है वो ग्राइंड हो चुके हैं। अब हम जो हैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसके बाद इसको जब उबाल आ जाएगा उसके साथ हम जो है कोफ्ते डाल देंगे। लीजिए, एक बाउल हम जो है वो पानी का ऐड कर रहे हैं। आंच को थोड़ा तेज़ कर लीजिए ताकि इसको जल्दी से उबाल आ जाए। अब हम जो हैं अपने मसाले जात के इंग्रेडिएंट्स को जो कि स्पाइसी हैं उनको ऐड कर देते हैं। सिवाय हम जो है वो साबित मिर्चों के वो ऐड नहीं करेंगे, वो लास्ट में गार्निशिंग के लिए ऐड करेंगे। अब हम जो है नमक को सिर्फ डालते हैं इस टाइम, ठीक है। उसके साथ हम हल्दी, कलौंजी और पिसी हुई लाल मिर्च इसको ऐड कर देंगे। बाकी तमाम जो मसाले जाते हैं उनको हम लास्ट में जो है गार्निशिंग के तौर पर डालेंगे। अब हम जो हैं अपने कोफ्ते वो ऐड करते हैं। इसको उबाल आ चुका है। एक बार फिर से मैं जो है रीशेप करने लगी हूँ, ताकि ये जिस तरह पड़े पड़े थोड़ा सा चिपक जाते हैं वो ज़रा थोड़ी सी उनकी लुक चेंज हो जाए। सिर्फ हाथों की मदद से ही आपने गुलाई करेंगे तो वो बिल्कुल सही शेप में आ जाएंगे। थोड़ा सा जो है
हम आंच को अब हल्का कर देंगे। अच्छा जी, जब ये तकरीबन जो है 15 मिनट जो है ये कोफ्ते जो है अकेले पक जाएं तो उसके बाद आप इसमें जो है मेथी को ऐड कर दीजिएगा। साथ ही साथ मैं दिखाती हूँ जिसके कितना खूबसूरत तरीके से ये पक रहे हैं और इसकी खुशबू बहुत ही खूबसूरत आ रही है। मेथी हमने जो है अच्छी तरह वॉश कर ली हुई है। आपको मालूम है कि जो ज़मीनी सब्ज़ियाँ होती हैं उसमें जो है वो मिट्टी वगैरह के ज़रार ज़्यादा होते हैं, इस वजह से अच्छी तरह वॉश कीजिएगा। उसके बाद इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ये तकरीबन जो है मेथी ये 1 पाव आप कह लें बन के, मतलब कि अगर आप 3 पाव लेंगे तो ये कम से कम जो है बन के वो 1.5 पाव तक रह जाएगी। इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। हम इसमें अज़ाफ़ी पानी जो है वो नहीं डालेंगे, बल्कि इसी के पानी में जो है इसको पकने देंगे। इससे ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको मालूम है कि हरी सब्ज़ियाँ जो हरे पत्तों वाली सब्ज़ियों में अपने जो है वो पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसी में ये जो है वो गल जाएगी और बाद में हम इसे भून लेंगे। चम्मच को आप बहुत ही ध्यान से फेरिएगा कि आप जो है कोफ्तों के ऊपर यहाँ पे बीच में ना लग जाए, उससे जो है कोफ्ते आपके टूट सकते हैं। अब तकरीबन जो है 10 से 15 मिनट के बाद हम इसको भून लेंगे। अच्छा जी, अब हमारी जो है डिश वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है और अब हम थोड़ा सा इसे बाद में भूनना शुरू करेंगे। और मैं इसके साथ साथ आपको ये पैगाम देना चाहूँगी कि आप हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस सालन की जो है खासियत, आप इसे चावलों के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो भुने हुए सालनों को जो है वो चावलों के साथ भी पसंद करते हैं। उसके साथ साथ आप जो है इसको रोटी के साथ और पराठों के साथ भी ले सकते हैं। मैं इस वक्त आपके लिए सामने जो है वो चपातियाँ बनाऊंगी और उसके साथ जो है आप देखिएगा कि ये सालन कितना खूबसूरत और दिलकश लगता है खाने में। लीजिए, ये इसका ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है, इसका मतलब है कि ये भूनने के लिए बिल्कुल तैयार होते जा रहा है। तो अब हम जो है इसकी भुनाई स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये चम्मच जो है मैं साइड से चला रही हूँ, इससे ये होगा कि कोफ्तों पर नहीं आएगा और ना ही वो टूटेंगे। कोफ्ते बनाते हुए जो है ज़्यादा हमें एहतियात यही करनी होती है कि इसके दरमियान में जो है वो चम्मच ना आए। उससे क्या होगा कि कोफ्ता जो है वो ज़ाहिरी बात है टूटने का खदशा होगा उसका। अब हम जो लास्ट में बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डाल देंगे, जिसमें हमारे लिए साफ जो है वो सफ़ेद ज़ीरा और गर्म मसाला पाउडर, खुश धनिया पाउडर और काली मिर्च पाउडर, और साथ ही साथ हम जो है साबित लाल मिर्च भी डाल देंगे। लीजिए जी, अब हमारी जो है ये आज की डिश वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। देखिए इसका जो है ड्राइनेस हो चुकी है, इसका पानी बिल्कुल ड्राई है और कोफ्तों ने जो है कितना खूबसूरत रंग मेथी के साथ पकड़ा है। अब इसको हम जो है वो डिश आउट करते हैं। लीजिए जी, हमारी रेसिपी अब तैयार हो चुकी है। अब मैं जो हूँ चपातियाँ जल्दी से बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कितनी खूबसूरत ये रेसिपी लग रही है और साथ ही साथ इसके मज़ेदार किस्म की चपातियाँ। हमने यही जिस तरह घर में अमूमन बनते हैं वो उसी तरह पेड़ा लेना है, उसको जो है वो गोल करना है। जल्दी जल्दी से उतारी हूँ ताकि वक्त ज़ाया किए बगैर हम आज की रेसिपी को मुकम्मल कर लें।
लीजिए जी, हमारी आज की रेसिपी तैयार है। हमारी मज़ेदार किस्म का जो है कोफ्ते मेथी वो भी तैयार है, साथ हमारी चपाती हैं और इसके साथ मज़ेदार जो है हमने मिक्स अचार का मैंने जो है इंतखाब किया है। इससे आपका खाने में जो है वो लज्जत भी होगी और साथ बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा रंग भी होगा। आप भी अपने घर में इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी, खुश रहिए जहाँ भी रहिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारी वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम जान सकें कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है। शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।